भिंड जिले की एमजीएस महाविद्यालय की जो शासकीय भूमि थी, शासकीय जो जमीन थी, जहां पर सीएम राज स्कूल और लॉ विभाग की बिल्डिंग दोनों साथ साथ बनाने की एक बात छिड़ी है, और जहां पर लॉ विभाग की बिल्डिंग बनाने की बात पहले से ही उसके लिए दी जा चुकी थी वो शासकीय भूमि। वहीं पर अब हाई कोर्ट में हमारे साथ सोनू यादव जी भी हैं, इनके द्वारा हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की गई है जहां पर इस पूरे मामले को बताया गया है। आइए सोनू यादव जी से हम स्वयं जान लेते हैं। सोनू यादव जी, क्या पूरा मामला था और आपने अभी हाई कोर्ट में पिटीशन भी फाइल की है, कैसे क्या है? सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जैसे कि आपको और यहाँ के सभी विद्यार्थियों के साथ मिलकर लगातार हम लोग अपने कॉलेज की ज़मीन बचाने के लिए, अपने छात्र छात्राओं के अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए लगातार कई बार जिला प्रशासन को भी निवेदन कर चुके, जनप्रतिनिधियों से भी आग्रह कर चुके। उसके बावजूद भी हम लोगों की बात को यहाँ गंभीरता से नहीं लिया गया। तो उसके बाद मजबूरन होकर हम लोगों ने हाई कोर्ट का शरण लिया और वहाँ पर PIL के माध्यम से अपनी याचिका दायर की। तो हम लोगों का उद्देश्य है कि कॉलेज की ज़मीन जो पूर्व में विधि विभाग के लिए आवंटित कर दी गई थी, उसी विधि विभाग की ज़मीन को दोबारा से सीएम राज बनाने के लिए उसमें से 7 नंबर जो विधि विभाग को दे चुके ऑलरेडी, वही नंबर उन्होंने सीएम राज स्कूल बनवाने के लिए दे दिए। इस बात को लेकर चैलेंज किया हम लोगों ने, और उसमें जो भिंड का पूर्व कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव द्वारा जो आदेश पारित किया था, उस आदेश में उन्होंने सामंजस्य बना के काम करने के लिए बोला है। क्योंकि सीएम राय स्कूल और विधि विभाग का कॉमन ग्राउंड रखेंगे, पार्किंग भी कॉमन रखेंगे, और वहाँ का जो आसपास की एरिया उसको दोनों आपसी सामंजस्य कर पाएंगे। लेकिन ये संभव नहीं है ना, क्योंकि जगह एक ही नंबरों को दोनों जगह बांटना, ये जो मानक होते हैं उनको पूरा ही नहीं कर रहा है। तो इसी सिलसिले में हम लोगों ने कई दफ़े यहाँ लोकल में भी ज्ञापन दिया, उसके बाद PIL के माध्यम से कोर्ट में पिटीशन फाइल की। पूर्व में आपने यहाँ पे अधिकारियों को अवगत कराया होगा, कलेक्टर महोदय को, तहसीलदार महोदय को, तब उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने यहाँ के ब्यूरो, आप समझ ही रहे हो, यहाँ के जितने भी अधिकारीगण हैं वो यहाँ के दबाव में काम करते हैं, और थोड़ा ना लेन देन में भी उनका उपयोगिता ज़्यादा रही है। आगे क्या कार्रवाई इस पर आप चाहते हैं? कि अभी आपने पिटीशन भी फाइल किया, हाई कोर्ट से क्या आश्वासन आपको मिला है? हाई कोर्ट ने इन सभी लोगों को नोटिस जारी किया है, और उस नोटिस में उन्होंने जवाब मांगे। भाई ऐसी कैसे चीज़ें हो सकती हैं, तो 4 हफ्ते के बीच में उन्होंने नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। नोटिस MGS प्राचार्य को भी दिया है, भिंड कलेक्टर को भी दिया है, मुरैना कमिश्नर को भी दिया है, मध्य प्रदेश शासन को भी दिया, आयुक्त को भी दिया है, और स्कूली शिक्षा के मुख्य सचिव को भी नोटिस भेजा है। तब लोग अपना जवाब प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि हमारी लंबे समय से मांग थी कि कॉलेज में जो पाठ्यक्रम अभी चल रहे हैं उसके साथ साथ और पाठ्यक्रम जोड़े जाएं, जिससे यहाँ के जो लोकल के विद्यार्थी हैं उनको आसानी से शिक्षा प्राप्त हो सके। सरकार से और कोर्ट से हम लोगों की यही आस है कि विद्यार्थियों के भविष्य को बचाने के लिए कॉलेज की ज़मीन को उच्च शिक्षा के उपयोग में ही लिया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ सोनू यादव जी, जिनके द्वारा अभी जो हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल की गई थी MGS कॉलेज में जो शासकीय भूमि है, अब देखते हैं कि उसमें लॉ की बिल्डिंग बनेगी या सीएम राज स्कूल। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय अवश्य दें।